पुष्पक वाटिका में गए। और इधर सीता जी का एक नित्य नियम था कि रोज पार्वती जी के मंदिर में जाना है। तो पार्वती जी का मंदिर तो पुष्पक वाटिका में ही था। राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, परमानंद हुआ। और फिर जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए, सीता के मन भाए, राम पतित पावन सीताराम। अब यह घोषणा की गई कि जो भी इस पिनाक नामक धनुष को प्रत्यंचिया चढ़ाएगा उसका विवाह सीता जी के साथ होगा। तो देश विदेश से बड़े बड़े राजा आए, राजकुमार आए, परंतु कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तब राम जी गुरुवर की आज्ञा से आए, उन्होंने गुरुवर को प्रणाम किया, राजा जनक को प्रणाम किया, उस पिनाक नामक धनुष को प्रणाम किया। और जैसे ही उन्होंने उस धनुष को उठाया, जैसे बिजली कड़कती है वैसे ही चमक सभी की आंखों में हुई और उन्होंने उस पिनाक नामक धनुष को प्रत्यंचिया चढ़ाई। और फिर रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजों मान बढ़ाया, सीता ने वर पाए, राम पतित पावन सीताराम। फिर परशुराम जी आए और परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट रूप मन में हर्षाए, जनगराय ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होंगे अभिमानी, मीठी वाणी बोले राम, पतित पावन सीताराम। तब राम जी ने कहा कि लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड दास हो दीजो, धनुष तोड़िया मैं राम, पतित पावन सीताराम। तब परशुराम जी ने कहा लेकर के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ, चुमत चाप चढ़ाए, राम पतित पावन सीताराम। और फिर हुई उर्मिला लखन की नारी, शुक्ल कीर्ति पुस्तक प्यारी, हुई मांडवी भरत की बाँ, पतित पावन सीताराम। फिर सीता सुनैना जी ने कहा कि पिता ने तुम्हें इतना दिया जिसकी शोभा तीनों लोक में हो रही है, परंतु माँ तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य धर्म का रास्ता बताएगा। सर्वप्रथम तो तुम ये याद रखो कि पति से बड़े कोई और भगवान नहीं होते। उनकी सेवा के अतिरिक्त किसी साधु, महात्मा, देवता, भगवान की भी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर पति के यहाँ सुख हो और स्त्री शांति से रहे, प्रेम से रहे तो ये तो ठीक बात है, परंतु अगर पति रोगी हो, वृद्ध हो, तो भी अगर वह स्त्री प्रेम से शांति से रहे तो वह तो महान पतिव्रता स्त्री है। जो स्त्री मन क्रम वचन से पूर्ण पतिव्रता होती है तो देवता तो उनसे डरते हैं, भगवान उनके अधीन रहते हैं। और एक और बात याद रखना कि सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। और ससुराल में
अपने मायके का ज़्यादा बढ़ावा नहीं करना। ये तो थी पहले की माताओं की सीख, तो अभी की माताओं की सीख भी आप सुन लीजिए। अभी की माताएं कहती हैं कि देख बेटी, तुम अभी ससुराल जा रही हो, वहाँ पर कोई तुम्हें एक शब्द भी कह दे तो हमें फ़ोन कर देना, हम आकर उनकी बैंड बजाएंगे। और बेटी तो सुबह शाम रात पूरे दिन अपनी माँ को फ़ोन करके बताती कि अभी ये हुआ वो हुआ। एक बार सास ने बहू से पूछा कि तुम्हें क्या आता है, क्या बनाना आता है? तब उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना तो नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे सिर्फ ये सिखाया कि स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम खाना बनाओगी तो तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे, खाना मत बनाना, बाहर से खाना मंगा लेना। आप अपनी बेटियों को फैशन डिज़ाइनिंग सिखाइए, ज्वेलरी डिज़ाइन सिखाइए, परंतु उसके साथ ही साथ उन्हें रोटी बनाना भी सिखाएं, क्योंकि यह कला जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वापस सास पूछती है कि तुम्हें और क्या आता है? तब बहू ने कहा कि मुझे सेल्फी लेनी अच्छे से आती है, आप कहो तो मैं आपकी फ़ोटो लेकर उसे और गोरा कर दूँ और आपकी उम्र भी कम कर दूंगी। तब सास कहती है कि हे माता जी, मैं क्या करूँ इसका? अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी सीता जी जैसी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी सीता जी जैसी हो, तो आपको सुनैना जी बनकर उन्हें वैसी सीख तो देनी ही पड़ेगी। तो अब यह कांड संपन्न हुआ। तो इस कांड में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब बेटी ससुराल जाती है तो उसे कैसी सीख देनी चाहिए। वे राम जी जब छोटे थे उस टाइम भी वह मर्यादा का पालन करते। पिताजी एवं गुरुजी की आज्ञा से उन्होंने राक्षसों का वध किया। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो अब हम दूसरे कांड में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि है अयोध्या कांड। राम जी एक वचनी, एक वाणी एवं एक पत्नीव्रत धारी है। पिता की भूल बहुत विवेक एवं युक्ति से सुधारी एवं एक पत्नीव्रत का पालन किया। यहाँ पर जितने भी राम भक्त बैठे हैं वह मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आप एक शांति वाली जीवन जीना चाहते हैं तो राम जी के ये तीनों व्रतों का पालन जरूर करें। अगर आपने राम जी के तीनों व्रतों का पालन नहीं किया तो आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा। अरे राम जी की संतानों, राम जी के तीनों व्रतों का पालन करो। अवधपुरी रघु